हेलो एंड नमस्कार टू माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ टर्म वन का क्वेश्चन पेपर। उसका आंसर की आपको यहाँ पूरा शेयर करूँगा। जो भी आंसर्स है, पॉसिबल आंसर्स की बात नहीं है, जो करेक्ट आंसर है वो सारे करेक्ट आंसर मैं बताऊँगा। इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पेपर कैसा रहा। हालांकि मैंने कुछ फीडबैक्स देखे हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। टीचर्स लोगों को लगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ट्रिकी है, ये है। बट देखिए, मैं सबसे पहले जब से मैं कंटेंट बना रहा हूँ तब से मैंने कितनी बार बोला है कि आप इसके लिए सीबीएसई का जो स्टडी मटेरियल है उसको फॉलो करिए। सीबीएसई कह रही है ओपन ऑफिस, उसको फॉलो करिए, बाकी लोगों की बात मत सुनिए। तो यहाँ पर वही हुआ है। जो क्वेश्चंस दिए हैं, ऑलमोस्ट कुछ तो ऐसे सेंटेंस है जो सीधे बुक में से कॉपी पेस्ट कर दिए गए हैं, ऐसा लगता है। तो इसीलिए आप हमेशा से वो मटेरियल रिफर करिए सीबीएसई का। मेरी वेबसाइट पे मैंने ऑलरेडी लिंक दिया है, जा करके आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, जो है सेक्शन ए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की ओर से। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। तो इसमें से 6 में से आपको 5 के आंसर लिखने हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, देर आर मैनी रीजन्स why interpersonal communications may fail while communicating. The message may not be received exactly the way the sender intended, and therefore it is important that the communicator seeks dash in check that their message is clearly understood. तो यहाँ पे जो मैसेज भेजा गया है, वो मैसेज यहाँ जो भी ऑडियंस है उनको समझ में आया कि नहीं आया, वो जानना है। तो उसके लिए यहाँ पे कौन सी चीज यूज होगी? सबसे पहला है डिस्क्रिप्शन। देखिए, डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि जो मैसेज आप भेजते हैं उसके रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ लिखते हैं, उसे डिस्क्रिप्शन हम कहेंगे। जैसे यूट्यूब के वीडियोज में हम डिस्क्रिप्शन डालते हैं वीडियो के बारे में, क्या है वीडियो, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके रेफरेंस में क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं, उसके लिंक्स होंगे, उसके मटेरियल के लिंक होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन में डालते हैं। तो सेम यहाँ पे है। तो ये आंसर यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि ये यहाँ पे ऑडियंस जनरली नहीं देती। पता कैसे चलेगा कि ऑडियंस को समझ में आया कि नहीं आया? फीडबैक, दैट इज द करेक्ट आंसर। फीडबैक यहाँ पे होगा। तो फीडबैक इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी है, चैनल। चैनल यहाँ पे आंसर नहीं है। चैनल तो वो क्या मीडियम है जिसके जरिए आप वो मैसेज भेजना चाहते हैं, वो आएगा। और लास्ट में साइन है, वो भी करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सा बैरियर नहीं है इनमें से? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर बात करें, फिजिकल बैरियर, तो वो एक बैरियर होता है। फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, किसी को कान में जैसे कम सुनाई देता है, तो वैसे बैरियर्स होते हैं। तो उसकी वजह से भी मैसेज कभी गलत इंटरप्रेट होता है, मैसेज को गलत समझा जाता है। ताकि सुनने वाला बंदा ऐसा था, ये मतलब ऐसा कोई, हम ये नहीं कर रहे, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन ये एक चीज है। तो उसकी वजह से भी ये फिजिकल बैरियर कभी कभी हमें यहाँ पे नुकसान देते हैं कम्युनिकेशन में। लिंग्विस्टिक बैरियर, लैंग्वेज, जब दो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले जो होते हैं लोग, वो अगर सेम वर्ड बोलते हैं तो भी टोन चेंज हो जाता है, कभी कभी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो जाती है। तो उसकी वजह से भी एक बैरियर है, लिंग्विस्टिक बैरियर। थर्ड बैरियर है इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर में भी ये दिक्कत रहता है कि जब बात होती है, तो इंटरपर्सनल मतलब लोगों के खुद के कुछ परसेप्शन होते हैं, कुछ चीज़ें होती है पर्सनल, तो उसको लेकर के कभी कभी कम्युनिकेशन में कुछ होता है। तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। करेक्ट आंसर है सब्जेक्टिव बैरियर, जो कोई भी बैरियर में नहीं आता। तो ये सब्जेक्टिव बैरियर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन थ्री, टू परफॉर्म वेल at work and in life in general, you must be able to manage and improve yourself in various skills. Which of the following skills help you to prioritize the things you have to do, remove waste and redundancy from work? तो यहाँ पे redundancy from work और उसको आपको करना है, तो कौन सी चीज यहाँ पे होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे प्रायोरिटाइज नहीं करता है। तो प्रायोरिटाइज वर्ड यूज किया है। तो प्रायोरिटाइज जब भी यूज किया है, मैंने मेरे वीडियो में भी बताया है कि प्रायोरिटाइज अगर है तो वो टाइम मैनेजमेंट आएगा। तो टाइम मैनेजमेंट इज द करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, टाइम मैनेजमेंट। बाकी के तीन के डेफिनेशन अलग है, ऊपर के सेंटेंस से वो मेल नहीं खाते। चलिए क्वेश्चन फोर, मर्जिंग स्ट्रेस इज सॉरी managing stress is about making a plan to be able to cope effectively with daily pressures. Always keep in mind the ABC of stress management. The acronym ABC stands for, तो ABC क्या है यहाँ पे? एबिलिटी, बर्डन, कंसाइज
ऑप्शन बी है आपके लिए एडोर बिलीफ कॉज, ऑप्शन सी है एडवर्सिटी बिलीव्स कॉन्सिक्वेंसेस, ऑप्शन डी है एडेप्ट बैलेंस कोऑपरेट। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक की बात की गई है। तो किसी भी वर्ड को पकड़ेंगे आप तो पता चलेगा। देखिए एबिलिटी कहीं पे हेल्प कर सकती है स्ट्रेस को मैनेज करने में, लेकिन बर्डन आपका स्ट्रेस इंक्रीज करेगा, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ऑप्शन बी जो दिखा है एडोर बिलीफ और कॉज, तो इसमें देखिए कभी कभी एडोर बिलीफ हम मान सकते हैं कि चलो एक टाइम पे स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कॉज की वजह से कभी कभी जिस वजह से प्रॉब्लम होता है उसी वजह से हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो वो कॉज यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होगा। एडवर्सिटी बिलीव्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये करेक्ट आंसर है। तो इससे आप मैनेज कर सकते हैं, तो ये हमेशा आप कीप माइंड में रख सकते हैं। एडवर्सिटी बिलीव्स कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये करेक्ट आंसर है। एडेप्ट बैलेंस एंड कोऑपरेट, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेहा इज रिसीविंग सेवरल मेल्स फ्रॉम कंपनीज who are advertising a product or trying to attract her to their websites. Such type of mails are called, तो यहाँ पे कोई पर्सन है जिन्होंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उनके मेल्स यहाँ पे करते हैं उनके एडवर्टाइजिंग के लिए, तो ऐसे मेल को किस टाइप का मेल कहेंगे? एडवर्टाइजिंग मेल्स, बल्क मेल्स, स्पाम मेल्स, लेबल्ड मेल्स। तो देखिए यहाँ पे जब भी एडवर्टाइजिंग के ऐसे कोई भी मेल किए जाते हैं तो आपके मेल के अंदर एक फोल्डर होता है और वो फोल्डर आपको मिलेगा ये वाला ऑप्शन सी, स्पाम मेल्स। आपके फोल्डर में ना तो एडवर्टाइजिंग मेल्स है, ना तो बल्क मेल्स है, ना तो लेबल मेल्स है, तो यहाँ पे स्पाम मेल इज द करेक्ट आंसर। बाकी के डेफिनेशन जो है यहाँ पे वो भी मेल नहीं खाते हैं, तो इसीलिए उनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। आपका करेक्ट आंसर है स्पाम मेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 6। अ कंप्यूटर ऑटोमेटिकली टर्न्स अ बेसिक प्रोग्राम कॉल्ड डैश एज सुन एज इट इज स्विच्ड ऑन और द पावर बटन इज पुश्ड ऑन। तो यहाँ पे जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं आप, तो सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम रन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है बायस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आईओएस इनपुट आउटपुट सिस्टम, बॉस बेसिक ऑन सिस्टम स्टार्टअप, पीओएस पावर ऑन सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए आईओएस जो दिया है सबसे पहले बायस, बायस इज द करेक्ट आंसर। जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे आपका बायस रन होगा, चेक करेगा जो भी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है वो सारे वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, वो सारे जो डिवाइसेस है वो प्रॉपरली काम करते हैं या नहीं है, ये चेक करने का काम बायस का है। अगर कोई डिवाइस उसको मिलता है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, प्रॉपर नहीं है, तुरंत मैसेज देगा आपको और फिर चालू नहीं होगा, तो ये बायस का काम है, तो इसलिए बायस इज द करेक्ट आंसर। दूसरा ऑप्शन जो iOS है वो तो एप्पल में आती है iOS, यहाँ इन्होंने कुछ भी आउट बना करके दे दिया है फुल फॉर्म। उसके बाद बॉस, तो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन जो है वो उसका नाम है यहाँ पे, तो वो बॉस भी यहाँ पे नहीं हो सकता। पीओएस तो वो तो कुछ और ही होगा, पावर ऑन सिस्टम ऐसा कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे बायस इज द करेक्ट आंसर, वो एक प्रोग्राम है, बाकी सारे प्रोग्राम्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन बी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, इसमें इन्होंने 20 क्वेश्चंस दिए हैं, उस 20 में से स्टूडेंट्स को 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे 15 मार्क में। चलिए देखते हैं। स्टाइल्स हेल्प टू improve consistency in a document. Identify the style that is used to format graphic and text frames, including wrapping type, borders, backgrounds and columns। तो ये देखिए आपको मेरे क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन मिलेगा, आप ज्यादा गौर से देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए थे। तो यहाँ पे देखिए लिया है सबसे पहला नंबरिंग, सेकंड लिया है कैरेक्टर, थर्ड दिया है ग्राफिक्स और फोर्थ ऑप्शन है फ्रेम। तो यहाँ पे देखिए आप ग्राफिक एंड टेक्स्ट फ्रेम दोनों में जो एप्लीकेबल हो, ताकि जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में यहाँ पे ग्राफिक्स नहीं होता है। कैरेक्टर करेंगे तो कैरेक्टर में सिर्फ यहाँ पे आपको कुछ इमेज वगैरह डालना है, तो ग्राफिक के रिलेटेड कोई चीज सिर्फ कैरेक्टर में नहीं आएगी, ग्राफिक्स में टेक्स्ट नहीं आएगा। तो दोनों चीज किस में इंक्लूड हो सकती है? तो दोनों चीज आपको फ्रेम में मिलेगी, या तो फिर फ्रेम आप किसको अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी ग्राफिक्स को भी, ये दोनों तरीके से आप सोच सकते हैं और आंसर यहाँ पे टिक कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्रेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्ग्यूमेंट्स पास टू मैक्रो फ्रॉम कैल्सी आर ऑलवेज डैश। तो आर्ग्यूमेंट्स पास फ्रॉम मैक्रो, तो मैक्रो से जो आर्ग्यूमेंट पास किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन 1 है स्ट्रिंग, ऑप्शन 2 है रेफरेंसेस, ऑप्शन 3 है नंबर्स, ऑप्शन 4 है वैल्यूज। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग्स का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ वहां पे स्ट्रिंग नाम या कुछ टेक्स्ट आप डाल सकते हैं, तो ये गलत है, ये यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि आर्ग्यूमेंट सिर्फ टेक्स्ट ही पास करेंगे क्या? तो ऐसा नहीं है, नंबर्स भी तो हो सकता है, तो ये करेक्ट नहीं होगा। रेफरेंसेस, तो रेफरेंसेस का मतलब होता है कि सेल का एड्रेस लेना,
तो ये भी एक तौर पे गलत हो जाएगा। ओनली रेफरेंसेस हम नहीं डाल सकते। आर्ग्यूमेंट्स पास करनी है मैक्रो को, तो हमें वहां पे क्या डालना पड़ता है, तो रेफरेंसेस से काम नहीं चलता। कभी सीट चेंज हो गया, कुछ चेंज हो गया, तो उसमें एरर आ जाएगा। नंबर्स, तो ओनली नंबर से भी नहीं चलेगा। ओनली स्ट्रिंग, ओनली नंबर, ये तो वैलिड नहीं है। तो लास्ट आंसर इज द करेक्ट, लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन डी, वैल्यूज। तो क्वेश्चन 8 का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, वैल्यूज। Next question. In a document, dash is used to apply styles to many different areas quickly without having to go back to the styles and formatting window and double click every time. तो आपने एक ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद आपको कहीं बैक नहीं जाना है, उसी ऑप्शन को हर जगह घुमा दीजिए और वो घुमाने से आपको यहाँ पे स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? फिल फॉर्मेट मोड, फॉर्मेटिंग विंडो, पेंटर मोड और टेक्स्ट रैपिंग। तो यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग तो कुछ और हो गया, वो इमेज और टेक्स्ट को मैनेज करने के लिए, अरेंज करने के लिए यूज होता है। पेंटर मोड, पेंटर मोड का मतलब वो है कि सेम फॉर्मेट को उठा करके कॉपी करना, तो वो भी आंसर नहीं हो सकता। फॉर्मेटिंग विंडो, तो वो तो एक विंडो है जहां पे सिर्फ फॉर्मेट के ऑप्शंस कमांड होंगे, वो भी नहीं हो सकता। फिल फॉर्मेट मोड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन 9 का आंसर है आपका ऑप्शन ए। कंप्यूटर जी ताला लगाया जाए, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, आप जीत रहे हैं 1 मार्क। चलिए नेक्स्ट। तनु एक्सप्लेन हिज क्लास दैट टू अप्लाई एन एग्जिस्टिंग स्टाइल एक्सेप्ट फॉर डैश, पोजिशन द इंसर्शन पॉइंट इन द पैराग्राफ, फ्रेम और पेज एंड देन डबल क्लिक ऑन द नेम ऑफ द स्टाइल इन द वन ऑफ दिस लिस्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, एक्सेप्ट फॉर दिस मतलब कि इसको छोड़ के बाकी के सभी स्टाइल में ये चीजें अप्लाई होती है जब डबल क्लिक करते हैं। तो ऐसी कौन सी स्टाइल है? तो देखिए विंडो स्टाइल, तो विंडो स्टाइल आपका जो टोटल विंडो बना होगा रेक्टेंगुलर, उसके लिए एप्लीकेबल होता है। कैरेक्टर स्टाइल, तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टर में देखिए पैराग्राफ, फ्रेम और पेज, तो ये कैरेक्टर के रिलेटेड नहीं है, ताकि पैराग्राफ में सारे कैरेक्टर्स आएंगे, फ्रेम कैरेक्टर को अप्लाई कर सकते हैं, पैराग्राफ को कर सकते हैं, पेज को कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका रहेगा बी, कैरेक्टर स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल नहीं आएगा, ताकि उसमें बहुत सारी चीजें होती है, अलाइनमेंट भी होता है, अरेंजमेंट भी होता है। कैरेक्टर में सिर्फ कैरेक्टर होता है, और सेल स्टाइल में भी ऐसा होता है, बॉर्डर्स और बहुत सारी चीजें होती है। तो एक्सेप्ट कैरेक्टर स्टाइल, पोजीशन इंसर्शन पॉइंट इन द पैराग्राफ, तो कहीं पर भी रखेंगे स्टाइल अप्लाई कर पाएंगे। कैरेक्टर में आपको कैरेक्टर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आएगा। क्वेश्चन 10 आंसर इज बी, कैरेक्टर स्टाइल। कंप्यूटर जी ताला लगाया जाए, लॉक कर दीजिए, और ये 1 मार्क आप यहाँ पे जीत जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डैश विंडो शोज द टाइप्स ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल फॉर द openoffice.org component you are using। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टाइल्स जो है कहाँ पे दिखती है आपको, किस में दिखती है, किस ऑप्शन से दिखेगी? स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग, फॉन्ट एंड फॉर्मेटिंग, इंसर्ट एंड एडिट। तो यहाँ पे सीधा आंसर है आपका स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग, दैट इज द करेक्ट आंसर, बाकी के ऑप्शन नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ओपन ऑफिस आप रिफर करिए, जिन्होंने भी एमएस ऑफिस वगैरह रेफर किया है उनको ये ऑप्शन में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। चलिए इन राइटर, यहाँ पर भी राइटर लिख दिया है। डैश रिफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स, दिस पॉइंट कुड बी द पेज और फ्रेम वेयर द ऑब्जेक्ट इज अ पैराग्राफ और इवन अ कैरेक्टर। तो यहाँ पे देखिए रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स, तो रेफरेंस पॉइंट जिसके लिए क्रिएट होता है वो कौन सी चीज होती है? अरेंजमेंट होता है, एंकरिंग होता है, फ्रेमिंग होता है, टेक्स्ट रैपिंग होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका आएगा एंकरिंग, क्योंकि अरेंजमेंट तो अरेंज करने के लिए यूज करते हैं, फ्रेमिंग के लिए कुछ और चीजें यूज होती है, टेक्स्ट रैपिंग भी कुछ और है। तो यहाँ पे एंकरिंग इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13, डैश फंक्शन टेक्स डेटा फ्रॉम अ सीरीज ऑफ वर्कशीट और वर्कबुक्स एंड समराइजेस इट इनटू अ सिंगल वर्कशीट दैट यू कैन अपडेट इजीली। सीधा डेफिनेशन पूछ लिया है कि अलग अलग वर्कशीट में से फाइनल वर्कशीट में हम अगर डेटा शो करना चाहते हैं, रिजल्ट शो करना चाहते हैं, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? समेशन, डेटा कंसोलिडेशन, डेटा फॉर्मेट, डेटा चार्ट। सो आंसर इज डेटा कंसोलिडेशन। बाकी की ये 3 तो आपने देखे ही नहीं है, आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो ये नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट। कभी कभी तो आपको ऐसे भी पता चल जाएगा कि ऐसा कोई ऑप्शन हमने देखा नहीं है, तो ये तो आ ही नहीं सकता। तो उससे भी पता चलेगा आपको डायरेक्टली कि आपको क्या आंसर सिलेक्ट करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये मैं थोड़ा साइलेंट कर लेता हूँ, फोन बाजू में बज रहा है। चलिए नेक्स्ट। The two other toolbars can be opened from picture toolbar are the dash and the dash। तो दो टूलबार कौन से ओपन होते हैं पिक्चर टूलबार में से? एडिट पिक्चर, कलर पिक्चर। तो एडिट के लिए कोई टूलबार में ऑप्शन नहीं है, कलर पिक्चर है।
एडिट पिक्चर वाला नहीं है तो ये नहीं आएगा। फॉर्मेट एंड ड्राइंग, फॉर्मेट एंड ड्राइंग दो टूलबार है, लेकिन वो दो टूलबार आपके पिक्चर टूलबार के पार्ट नहीं है, तो इसलिए ये भी आंसर यहाँ पे नहीं आएगा। ऑप्शन सी ग्राफिक फिल्टर टूलबार एंड कलर टूलबार, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों वहां पे है अवेलेबल। फ्लोटिंग टूलबार, कलर टूलबार, यहाँ पे कलर टूलबार है, फ्लोटिंग टूलबार नहीं है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर इसका होगा ग्राफिक टूलबार एंड कलर टूलबार। क्वेश्चन 15, if you are continually working with the same range, then you may give a name to the range using dash option under data menu। आपने कोई रेंज सिलेक्ट कर लिया पर्टिकुलर सेल से लेकर के पर्टिकुलर सेल तक, अब आपको क्या करना है कि उसको नाम देना है, तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे डेटा मेनू में? डिफाइन डेटा ऑप्शन ही नहीं होता भैया। डिफाइन रेंज, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये होता है। डिफाइन रेफरेंस नहीं होता, डिफाइन एड्रेस नहीं होता, तो डेफिनेशन से पता चल जाता है आपको डिफाइन रेंज इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 आंसर इज बी। Next, in Kelsey, using the subtotals dialog, you can select arrays and then choose a statistical function to apply to them. That is correct. वही होता है। For efficiency, you can choose up to dash groups of array to which to apply a function. तो फंक्शन अप्लाई करने के लिए आप कितने ग्रुप्स को यूज कर सकते हैं, या तो कितने कॉलम्स को ग्रुप कर सकते हैं। तो सीधा आंसर इसका है 3 ग्रुप्स। मेरी जो वीडियोस है उसमें आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा डिटेल में, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर में आपको बोल देता हूँ 3 इज द करेक्ट आंसर। Question 17, solve option under tools menu amounts to a more elaborate form of dash. The difference is that the solver deals with equations with multiple dash. तो सॉल्वर किसके लिए काम होता है, तो आपने अगर रिफर किया है, प्रैक्टिस किया है, तो आपको पता चलेगा कि सॉल्वर मल्टीपल वेरिएबल के लिए काम करता है, जो गोलसिक से होता है, सेम वही यहाँ सॉल्वर से होता है। तो सॉल्वर इज मोर एलाबोरेट फॉर्म ऑफ गोलसिक, ये है डेफिनेशन उसका, और मल्टीपल वेरिएबल्स के काम करता है। तो देखिए आप कहाँ पे गोलसिक है और कहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स लिखा है, तो वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए देखिए, अननोन वेरिएबल्स गोल्स सीक, तो यहाँ पे ये भी देखना है ऑप्शन गलत ना हो, ये गोल्स, तो एस तो होता नहीं हमारे गोल सीक में, तो ये कभी नहीं आएगा। उसके बाद वेरिएबल्स इक्वेशन, तो ये तो आएगा नहीं, मोर एलाबोरेट फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स लिख नहीं सकते, और विथ मल्टीपल इक्वेशन भी लिख नहीं सकते। गोल सीक एंड अननोन वेरिएबल्स, तो ये करेक्ट आंसर है। और दूसरा देखिए यहाँ पे सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो इससे भी पता चलता है। तो ऐसे कुछ लॉजिक से भी आपको मतलब थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली आंसर सिलेक्ट नहीं कर देना है, आप सोचिए और उसके बाद पूरा टिक लगाइए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सब टोटल एंड गोलसिक इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका आंसर है 17 का। क्वेश्चन 18, usually you run a formula to calculate a result based upon existing values. By contrast, using dash you can discover what values will produce the result what you want। तो आपके पास एग्जिस्टिंग वैल्यूज है, उसमें से आपको फ्यूचर में कोई वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा? सब टोटल? ना 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 ना, सब टोटल तो ग्रुपिंग करता है। सिनारियो, सिनारियो क्या होता है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को शो करना चाहते हैं, तो सिनारियो यूज होगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। शॉर्ट लिस्ट, लिस्ट बनाएंगे उसको शॉर्ट करेंगे, ये भी इसका आंसर नहीं है। गोल सीक, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो 18 का आंसर आएगा ऑप्शन डी, गोल सीक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन 19। Rama and two her friends are doing survey of gender-wise employment rates of their locality as a school project using spreadsheet. They all want to work simultaneously to complete it on time. What option they should use to access the same spreadsheet to speed up their work? तो यहाँ पे वर्क को स्पीड अप करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हैं? बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, तो सीधा इसका आंसर आएगा शेयर्ड वर्कशीट, क्योंकि कंसोलिडेट में तो एक ही वर्कशीट होता है, लास्ट में एक साथ लोग साइमल्टेनियसली काम नहीं कर सकते। लिंक वर्कशीट में एक लिंक होता है, वहां से रेफरेंस उठाते हैं, तो वो भी नहीं होगा। और लॉक वर्कशीट, जब आपका काम हो जाए उसके बाद लॉक होता है, तो उसमें एडिट नहीं हो पाएगा। इसलिए क्वेश्चन 19 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। In Kelsey, you can use a cell reference in one or several formulas to refer to data from one or more contiguous cells on the worksheet. Data contained in any software, data contained in any format in database, images in picture gallery। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ये आएगा कि आप सेल रेफरेंस किसे कहते हैं, तो ये है इसका डेफिनेशन, ऑप्शन ए, डेटा फ्रॉम वन और मोर कंटिन्यूअस सेल्स ऑन द वर्कशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स ऑफ आरडीबीएमएस? आरडीबीएमएस का कौन सा एग्जांपल है? मोंगोडीबी,
विंडोज रजिस्ट्री, पब्लिशर और ओरेकल। मोंगोडीबी डीबीएमएस का एक छोटा सा वर्जन आता है, छोटा सा सॉफ्टवेयर आता है, तो वो डीबीएमएस नहीं कहेंगे। विंडोज रजिस्ट्री, तो विंडोज रजिस्ट्री तो विंडोज का एक प्रोग्राम है या तो विंडोज का एक कंपोनेंट है ऐसा मान लीजिए, जो यहाँ पे आरडीबीएमएस से कोई लेना देना नहीं इसका। उसके बाद है पब्लिशर। पब्लिशर एक पब्लिशिंग के लिए यूज होता है। आपको टेक्स्ट बुक या तो ब्रोशर या तो कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, लिफलेट बनाना है, पैम्पलेट बनाना है, तब यूज होता है पब्लिशर। कोई कार्ड बनाना है। और ओरेकल इज द करेक्ट आंसर बिकॉज नाउ नथिंग लेफ्ट। तो ओरेकल बच गया आपका, वही आरडीबीएमएस है। तो 21 आंसर इज ओरेकल। 22, the dash has evolved since the 1960s to ease increasing difficulties in designing, building and maintaining complex information systems। तो ये सीधा डेफिनेशन आ गया है। आप क्या पढ़े हैं वो सोचिए। नॉलेज कंसेप्ट ऐसा कुछ आया आपके सिलेबस में? नहीं आया है, उड़ाइए उसको। फॉर्मूला कंसेप्ट ये आया है, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन से इसका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ये तीनों फॉर्मूला से नहीं होगा। फॉर्मूला सिर्फ क्या करेगा? कैलकुलेट, तो कैलकुलेशन होगा, तो ये नहीं आएगा। डेटाबेस कंसेप्ट, तो यहाँ पे ये वेरी करता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पता चलेगा कि यही ऑप्शन सही है, क्योंकि डेटाबेस कंसेप्ट में ये सारी चीज होती है। फॉर्म्स कंसेप्ट डेटाबेस का पार्ट है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन 23, राइटर्स टेबल of contents feature lets you build an automated table of contents from the dash in your document। तो जब मैंने ये वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि आप अगर टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? हेडिंग्स बनाने होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? सीधी बात है, हेडिंग्स होगा। ताकि टेम्पलेट्स, तो वो तो क्या होता है कि भाई एक आप प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग या तो प्री फॉर्मेटेड एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसको फिर जब भी यूज करना है किसी भी डॉक्यूमेंट में आप यूज कर सकते हैं, तो ये डेफिनेशन नहीं होता। स्टाइल आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग कलेक्शन होता है, एक साथ बहुत सारे फॉर्मेटिंग अप्लाई करके स्टाइल क्रिएट किया जाता है। तो हेडिंग इज द करेक्ट आंसर। टेबल तो डेटा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में अगर रिप्रेजेंट करना है तो यूज होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 23। यहाँ पे ये आएगा ऑप्शन सी। एक मिनट उसको भी हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 23। 24, इन कैल्सी टू क्रिएट द रेफरेंस विद द माउस बोथ स्प्रेडशीट डिड नॉट टू ओपन। तो ये गलत है। आप दोनों ओपन नहीं करेंगे तो रेफरेंस कैसे दे पाएंगे? तो दोनों को ओपन करना पड़ेगा। सिलेक्ट द सेल इन विच द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी एंटर्ड। तो जहां पे फॉर्मूला एंटर करना है उस सेल को सिलेक्ट करिए। सही बात है, ये होगा। देयर इज नो नीड ऑफ इक्वल टू सिंबल, सो दिस इज रॉन्ग। जरूरत है एक इक्वल टू की। सेल रेफरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा कहते हैं कि भी इसके लिए सेल रेफरेंस डालने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो ये भी गलत है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये वाला। चलिए क्वेश्चन 25 देखते हैं। डैश कैन बी यूज इन कैल्सी टू जंप टू अ डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम विद इन अ स्प्रेडशीट एंड कैन लीड टू अदर पार्ट्स ऑफ द करंट फाइल टू डिफरेंट फाइल्स और इवन टू वेबसाइट्स। तो ये है कि आपको एक ऐसी चीज दी है जहां से आप जंप कर सकते हो दूसरे लोकेशन पे, एक ही फाइल के कोई दूसरे पार्ट पे, या तो दूसरी फाइल पे, या तो दूसरे वेबसाइट पे। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं टेबल्स, गोलसीक, ऑटोसम, हाइपरलिंक। तो टेबल तो ऐसा करता नहीं है भाई, टेबल एक ही डॉक्यूमेंट में होता है, दूसरे डॉक्यूमेंट में जा ही नहीं पाएंगे आप। गोलसीक तो वो तो टारगेट वैल्यू को सेट करने के लिए यूज होता है। ऑटोसम ऑटोमेटिकली एडिशन करना है, सम करना है। तो करेक्ट आंसर इज हाइपरलिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26। Any settings that can be added to or modified in a document can be saved in a template. Which of the settings below cannot be included in writer's document and served as a template for later use? तो देखिए कौन सा सेटिंग होता है जो लेटर यूज के लिए आप काम कर सकते हैं लेकिन कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन राइटर्स डॉक्यूमेंट। तो राइटर्स डॉक्यूमेंट में इंक्लूड नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे स्टाइल्स, तो वो राइटर का पार्ट है तो वो तो इंक्लूड होगा ही। प्रिंटर सेटिंग तो हर किसी सॉफ्टवेयर में होता है। फॉर्मेट एंड सेटिंग्स ऑफ टेबल्स, तो टेबल भी यूज करते तो वो भी होता है। नहीं होता तो ये नहीं होता। फॉर्मूला सेटिंग्स, क्योंकि फॉर्मूला कैल्सी का पार्ट है या तो कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। हालांकि राइटर में भी होता है लेकिन उतना यूज नहीं है, तो इसलिए हम करेक्ट आंसर इसी को कंसीडर करेंगे और यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी फॉर्मूला सेटिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 जो कॉम्पिटेंसी बेस है, इसमें आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं 7 में से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रमाकांत इज रनिंग अ बिजनेस एंड हैज टू सेंड लेटर्स टू अ नंबर ऑफ डेलीगेट्स। नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ ईमेल्स, ऑप्शन जब भी आपको मिलता है आपको आंख बंद करके मेलबर्स के ऊपर जाना है, लेकिन क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, कुछ और ना पूछ लिया हो। तो इसलिए आगे देखते हैं।
A dash can also be a quick way to take a list of people's mailing address and generate labels or envelopes with the address for different persons on each label और एनवलप. तो आंसर यहाँ पे मेल मर्ज है सीधा. ईमेल पैराग्राफ स्टाइल है, उसमें ऐसा कुछ होता नहीं. 26. Vinita has to prepare a report on her research work in which she needs to include image with text. Okay, तो टेक्स्ट और इमेज दोनों इंक्लूड करना है विनीता बहन को. विच फीचर्स हेल्प्स टू बैलेंस द रिलेशन ऑफ ग्राफिक्स टू द सराउंडिंग टेक्स्ट. तो सराउंडिंग टेक्स्ट के साथ ग्राफिक्स एडजस्ट हो जाए. विच में रैप अराउंड द ग्राफिक ऑन वन साइड और बोथ साइड. ग्राफिक्स के एक साइड में या तो दोनों साइड में आ जाए. बी ओवर प्रिंटेड बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द ग्राफिक और ट्रीट द ग्राफिक एज ए सेपरेट पैराग्राफ कैरेक्टर. तो ग्राफिक को सेपरेट पैराग्राफ कैरेक्टर है उस हिसाब से ट्रीट करें. तो यहाँ पे देखिए पहला अरेंजमेंट है, तो वो तो डेफिनेशन अरेंजमेंट का है नहीं, ऐसा कुछ अरेंजमेंट में नहीं आता. अलाइनमेंट वो तो आपका पोजीशन है टेक्स्ट का, जो भी है आप डॉक्यूमेंट में रखते हैं, सेंटर में, मिडल में, टॉप में, बॉटम में, तो वो आएगा. तो वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है. टेबल ऑफ कंटेंट भी करेक्ट नहीं है. टेक्स्ट रैपिंग इज द करेक्ट आंसर. तो ये है क्वेश्चन 28 का आंसर, ऑप्शन डी टेक्स्ट रैपिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. जागृति हैज इंसर्टेड एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट. शी वांट्स टू रिसाइज द इमेज. Which option of the word processor image format should be selected to let the two dimensions height and width change so that the proportion is maintained, allowing for a scaled resizing. तो जब भी proportion maintain करना है और scale resize है तो keep ratio is the correct answer. तो keep ratio है. बाकी definitions मैंने मेरे वीडियो में explain किए हैं, जा करके आप इसको अगर देखा होगा आपने पता चल गया होगा. तो keep ratio is the correct answer. 30 statement 1. The data from just a minute, ऊपर चला गया. Okay, the data from the consolidation ranges and the target range are saved when you save the worksheet. Okay, you later open a worksheet in which consolidation has defined. This data will not be available again. तो देखिए क्या कहा है, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. नहीं, ये तो करेक्ट है, तो ऑप्शन ए नहीं आएगा. स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए. डेटा विल नॉट बी अवेलेबल अगेन, तो कंसोलिडेट करने के बाद जब ओपन करते हैं डेटा अवेलेबल नहीं होता, तो ये रॉन्ग है. तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. तो स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट बिकॉज स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. सॉरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. तो यहाँ पे ये है, तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा. बाकी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 रॉन्ग नहीं है, 1 करेक्ट है, 2 रॉन्ग है. बोथ आर स्टेटमेंट करेक्ट. यहाँ पे 1 करेक्ट है, सेकंड करेक्ट नहीं है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर 30. क्वेश्चन 31. In spreadsheet, to consolidate by row labels or column labels, the label must be contained in the selected source ranges. Okay, the text in the labels must be identical so that rows or columns can be accurately matched. If the row or column labels does not match any that exist in the target range, it will be appended as a new row or column. तो यहाँ पे देखिए आपको पता चलेगा कि पहला तो करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है और तीसरा भी करेक्ट है. तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ताकि ये सारी चीजें इसमें होती है रो कॉलम लेबल को लेकर के. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. 32. मालिनी वांट्स टू स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हर जोन इन डेटाबेस. शी should not be repeated in her file. Her friend Gargi explained her various benefits of storing data in RDBMS. It helps in preventing controlling duplication of data. Which of the following terms is used to refer डुप्लीकेशन डेटा? तो ये मैंने कितनी बार समझाया मेरे वीडियो में. सीधा आंसर यहाँ पे आप कर सकते हैं, डेटा रिड्यूडेंसी. डेटा शेयरिंग तो शेयर के लिए यूज होता है. डेटा प्राइवेसी कुछ और होता है, ये नहीं होता. और डेटा इंटीग्रिटी तो वो भी अलग चीज है. तो यहाँ पे जो दिया है प्रिवेंटिंग डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, तो डेटा रिड्यूडेंसी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी. Rohan has rupees 50,000 that he wants to invest in 2 mutual funds for 1 year. Fund A is a low risk fund with 18% interest rate and Fund B is a higher risk fund with 21% interest rate. Which feature of spreadsheet Kelsey will be help him to decide? तो कौन सा हेल्प करेगा? सॉल्वर, सब टोटल, लिंक सेट्स, मैक्रोज. तो यहाँ पे सीधा आंसर है सॉल्वर्स, बिकॉज सब टोटल ग्रुपिंग करता है, लिंकिंग शीट तो लिंक करेगा, और ऑप्शन डी मैक्रोज तो कमांड को रिकॉर्ड करता है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है. आई होप आंसर की आपको पता चल गई होगी. आंसर की इसी तरीके से आंसर हो गए इसके, आप टैली कर लीजिए आपने क्या किया था, आपको अगर याद आ रहा है तो. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. टाटा, बाय बाय.